फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नजर डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर डायन जैसे ही मारने जाती है गौरी को, वैसे ही देखते हैं कि विहान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और जैसे विहान आता है तो वो डायन पर वार करता है और तीर से वार करता है। तो जो यहाँ पर बैतालनी की बहन होती है वो वहाँ गिर जाती है सुनहरी, और सुनहरी के गिरने के बाद ही बैतालनी जो होती है वहाँ पर डर जाती है और वो वहाँ से मैजिक करती है और फिर वहाँ चली जाती है। तभी देखते हैं कि विहान देखता है गौरी को, और गौरी को जैसे ही देखता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं, वो थम सा जाता है। और गौरी भी देखती है विहान को तो रोती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। तभी देखते हैं कि विहान जो होता है वो आता है और वो पुरानी सीन याद कर रहा होता है कि किस तरीके से गौरी को उसने मारा था और कैसे गिरी थी, और फिर गौरी को जाते हुए उसने कैसे देखा। तो वो सब देख करके 1 मिनट के लिए थम सा जाता है। तभी वो गौरी के पास जाता है और कुछ बोलता नहीं है। गौरी का हाथ जो होता है वो लेकर के अपने सीने पर लगाता है और फिर वो महसूस करता है और रो रहा होता है। तभी बोलता है कि वो समझ नहीं पा रहा होता और गौरी को महसूस कर रहा होता है। तो गौरी उसके आंखों में देख रही होती है और गौरी कुछ बोल नहीं रही होती। तभी वो गौरी को अपने करीब लाता है और उसको अपने पास सीने से लगा लेता है पकड़कर। तब भी देखते हैं कि गौरी से वो रोने लगता है और बोलता है कि क्या 3 साल में तुमसे दूर रहा और रोज़ सपने में आती थी और मुझे ऐसे ही छोड़कर किसी न किसी बहाने से चली जाती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आज तुम मेरे सामने हो गौरी। तभी गौरी जो होती है उससे बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और बोलती है पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग वो। और गौरी बोलती है कि पता नहीं कैसे हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अर्जुन और हर्ष होते हैं वो जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि नानी जो होती है वो लेकर के जा रही होती है गोलू को। तो वो देखते हैं, बोलते हैं हे गोलू। तो वो लोग नानी को लिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि बताते हैं अपने बारे में कि हम दोनों गोलू को बहुत पसंद करते हैं, और वो अपना परिचय भी बताते हैं। तभी गोलू के बारे में बताते हैं और बोलते हैं चलिए आइए हम आपको छोड़ देते हैं, हम गोलू के फ्रेंड हैं। तो वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। यहाँ नानी को पता है कि वो गोलू की ही फैमिली से हैं, तो वो जानती हैं। तभी बोलते हैं कि आप कौन हो, इनकी नानी? तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं इनके माँ की नानी हूँ। तो बोलते हैं अच्छा। तभी वो नानी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जाते हैं और वो उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं। तभी नानी उतरते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं इनको पता ना चल जाए कि ये विहान का बच्चा है, लेकिन वो सही सलामत वहाँ से पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि विहान जो होता है गौरी को लेकर के गौरी के सामने आता है और रो रहा होता है और उससे शिकायतें करता है कि क्यों मुझे छोड़कर चली जाती थी, क्यों 3 साल तुमसे दूर रहा। तो वो सब चीज़ें फील करता है, यहाँ गौरी को देख रहा होता है, लेकिन गौरी उसके सामने अपना सच नहीं बताना चाहती है। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है वो विहान को धक्का देती है और धक्का देकर के वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो देखते हैं कि विहान जो होता है वो उसको बुलाने की कोशिश करता है और बार बार बोल रहा होता है कि गौरी सुनो गौरी, लेकिन वो बोलते हैं कि पता नहीं कौन कहाँ से आ जाते हैं, कौन सी गौरी कौन सी गौरी है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। कोई भी कहीं भी चला जाता है। यहाँ पर विहान जो होता है गौरी को कहता है गौरी गौरी रुको गौरी, लेकिन वो गौरी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डायन है वो नहीं ले जा पाई है रिश्वा और दावंश के बच्चे को, तो इस वजह से जो उर्मी डायन होती है वो उन दोनों डायनों को सजा दे रही होती है और उनको उल्टा टांग दी होती है और नीचे आग लगाई होती है। वो दोनों से बोलते हैं कि तुम लोग एक काम नहीं कर पाए और एक ही काम दिया था रिश्वा के बच्चे को लाना, वो भी तुम लोग नहीं ला पाए। तो वो लोग वहाँ पर डरी हुई होती है। और तभी देखते हैं कि जो बैतालनी होती है डायन, वो बोलते हैं कि आप भी तो नहीं ले पाए, वो बच्चा बहुत ही डेंजरस है। तभी वो उसको बहुत ही परेशान करती है और बोलते हैं कि तुम जानती हो ना बैतालनी, ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो, वरना ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर गिद्धों को भूनकर खाया जाता है। तो वहाँ पर वो उसको परेशान करती है। तभी वो उसको नीचे की तरफ गिराती है और देखती है कि उसके हाथ में सुनहरे बाल लगे हुए होते हैं। तभी वो देखती है उसका बाल, तो वो उसके बाल को देख करके बोलती है, तो यहाँ पर जो बैतालनी की बहन होती है सुनहरी, बोलती है अब मत बोलना कि हम बाल भी बाका नहीं कर पाए। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गौरी होती है वो भाग रही होती है और यहाँ पर विहान उसको आवाज़ दे रहा था गौरी रुको तो मेरी बात तो सुनो
गौरी रुको। लेकिन गौरी उसकी बात नहीं सुनती और बोलती कि पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, कोई भी बोलता रहता है। तभी विहान उसके पास जाता है और उसको सॉरी बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे माफ़ कर दो। सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि गौरी बताओ ना, ऐसी क्या वजह है कि तुम 3 साल से मुझसे दूर रही, मेरे पास नहीं आई, मुझे बताने की कोशिश करो। लेकिन गौरी जो होती है वो उससे बात नहीं करती और बोलती कि आप पता नहीं कौन से जगह से आए हो, आपको कैसा लगता है, मैं किसी गौरी वौरी को नहीं जानती, मुझे क्या पता गौरी कौन है। तब भी वो बहाना बनाती है और लेकिन विहान जो होता है वो समझता है और वो बोलता है कि मुझे पता है गौरी, मैं तुम्हें तुमसे अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है। तो वो बोलता है मेरा नाम गौरी वौरी नहीं है, मेरा नाम, तो एक बगीचा रहता है जहाँ पे वो देखती है कि पुष्प बांट के रहते हैं। तभी वो बोलते हैं मेरा नाम पुष्पा है। तभी वो बोलता है कि सामने सुलभ शौचालय भी है, कहीं तुम्हारा नाम सुलभा तो नहीं। तो गौरी जो होती है वो बोलते हैं कि कुछ भी। तभी वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि गौरी मुझे पता है, मैं अगर मुझे कोई अच्छे से जानता है तो तुम, और मैं भी तुम्हें उतनी ही अच्छे से जानता हूँ, तुम झूठ मत बोलो, तुम मुझे बताओ। और गौरी जाने की कोशिश करती है लेकिन विहान उसको हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है कि बताओ ना क्या वजह थी जो तुम मुझसे दूर हो गई। यहाँ गौरी जो होती है वो बताने की कोशिश भी करती है लेकिन उसको तकलीफ भी हो रही होती है, पर वो विहान को बता नहीं पाती। तभी वो बोलता है कि तुम मुझसे चाहे जितना भी झूठ बोल लो लेकिन मुझे पता है कि तुम ही मेरी गौरी। तो वो बोलती है ना मैं गौरी हूँ ना मैं किसी विहान को जानती हूँ। और तभी बोलता है कि ठीक है, मान लिया कि तुम मेरी गौरी नहीं हो, लेकिन मैं विहान हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला। तभी गौरी जो होती है वो रोने लगती है और विहान बोलता है कि मैं तुम्हें तुमसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, जिस तरीके से तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते हो वैसे मैं भी तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम बताओ ना, ऐसी क्या वजह थी गौरी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई और मेरे पास नहीं आ पाई, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने दी, हम एक होने वाले हैं। तभी यहाँ देखते हैं कि दूसरी तरफ गोलू जो होता है वो उतर जाता है और यहाँ पर वो लोग जैसे ही जाते हैं तो गोलू जो होता है वो रोने लगता है और तभी नानी उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन गोलू जो होता है वो उड़ने लगता है। तो वो गोलू से बोलते हैं गोलू बेटा रुक जा, मेरे पास आ। और वो वहाँ से अपने पास बुलाती हैं और गोलू जो होता है वो उठता है तो लेकिन नानी की बात सुन कर के वो नानी के पास आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि नानी जैसे उसको ले जाती हैं तो वो वहाँ पर शरारत करता रहता है लेकिन नानी के मनाने के बाद वो वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर गौरी जो होती है वो परेशान होती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बताए। वो विहान से बताना सब कुछ चाहती है और तभी विहान वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि गौरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहाँ पर वो गौरी को आई लव यू बोलता है और देखते हैं कि गौरी जो होती है वो एक विहान को बताने वाली होती है और विहान को गले लगाती है, एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे होते हैं। तभी गौरी उससे सच बताने ही वाली होती है लेकिन वो यहाँ देखती है कि जो यहाँ गोलू होता है वो शरारत करता है और जैसे वो शरारत करता है तो देखते हैं कि वो अपना मैजिक शुरू कर देता है और वो यहाँ पर अपने पापा को याद करके रो भी रहा होता है। नानी उसको चुप करा रही होती है तब, और लेकिन वो चुप नहीं होता और नानी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपने पापा को बहुत याद करते हो गोलू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पापा तक को छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ गोलू बहुत ही याद कर रहा होता है अपने पापा को और तभी देखते हैं कि वो मैजिक करता है और जैसे ही ये मैजिक करता है गौरी बताने वाली होती है विहान को। तभी बोलती है कि ये जादू कैसा। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ज़रूर आसपास यहाँ पर कहीं गोलू होगा और गोलू ऐसा कर रहा है, मैं चाहकर भी विहान को नहीं बता सकती। ये सब गोलू के बारे में वो बताने की कोशिश भी करती है लेकिन वो गोलू का मैजिक को नहीं दिखाना चाहती है और नहीं बताना चाहती है। तभी वो विहान के सवालों से भागती ही रहती है और जैसे ही यहाँ पर देखती है कि गोलू मैजिक कर रहा है तो वो बोलती है हाँ मैं ही गौरी हूँ। तो विहान बोलता है कि अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिया। वो तभी वो आंसू पोंछने लगता है और यहाँ पर गौरी से पूछता है कि गौरी क्यों मुझे छोड़कर चली गई 3 साल। तो यहाँ पर गौरी बोलती है कि मुझे मिलता है क्या, क्या मिलता। हाँ, मैं अच्छा खासा मैं कैब चला रही थी, अपना परिवार चला रही थी और उतने दिनों में मुझसे एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए तो हर रोज़ एक्सीडेंट होता था, हर रोज़ कुछ ना कुछ होता था, रोज़ यहाँ इससे डरो, यहाँ इससे बचो, हर चीज़ से मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने सबसे पहले अपने से पहले तुम्हें रखा, तुम्हारे परिवार को रखा, तुम्हारे बारे में सोचा, सब कुछ किया, पर मुझे क्या मिला, मौत मिली। लेकिन जब हम तभी वो बोलते हैं हाँ मर गई थी मैं, लेकिन जब मुझे नॉर्मल ज़िंदगी मिली तो मैं वहाँ उस नॉर्मल ज़िंदगी को खुशी खुशी दोनों हाथ से गले लगा ली, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ पर दावंश हो, रिश्वा हो,
और डायन हो, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर मैं सिर्फ गौरी रहूँ, और ऐसी ज़िंदगी मुझे तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं तुमसे दूर रहूँ, तो इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई। और विहान को वो इस तरीके से बोलती है, और विहान जो होता है उसके बारे में सोचकर उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है, और विहान उस दर्द में होता है। और यहाँ गौरी उसको बताना भी चाहती है, तो लेकिन वो नहीं बताती। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गोलू है उसको वो डायन लेकर चली जाती है और उसकी शक्तियाँ लेती है। और यहाँ पर जो मोहना है वो फिर से अपनी शक्तियाँ पाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर विहान को पता चल जाता है कि गोलू ही उसका बच्चा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखेंगे कि विहान और गौरी मिलकर के उसको बचाने की कोशिश करेंगे गोलू को उस डायन से। तो ऐसा ही नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके बीच में लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।